slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no वीडियो है, ये वीडियो आपका जो है किसी सेलिब्रिटी का नहीं है, लेकिन उससे भी कम नहीं है। आज जो हम आपको खगड़िया का एक जो अच्छे इंसान के रूप में माने जाते हैं और एक आइडल के रूप में माने जाते हैं, जो कि फिजिकल से रिलेटेड हैं और अपने जिला में, खगड़िया जिला में इनका एक अलग प्रकार का नाम है, जो कि अपने नाम से ही जाने जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कुछ चीज को लेके अपना इशू बनाते हैं या फिर माध्यम बनाते हैं। इनका खुद का ही नाम, अपना ब्रांड बन के आज जिला में उभर के आया है, जो कि है दादा फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर एंड ट्रेनर वही है, दोनों चीज एक ही आदमी है। तो आपको हम उनसे मिलाते हैं, जिनका नाम है पवन कुमार, और ये फिजिकल से बहुत ही दिनों से, जिन्हें हम भी जान रहे हैं कि एक बचपन से इनको जान रहे हैं कि ये फिजिकल से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। हम पहले इनका इस वीडियो में स्वागत करते हैं, और ये हमारे दादा फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर हैं। नमस्कार भैया। हम भी आपका शुक्रगुजार है, थैंक यू। और हम भी आपको यहाँ स्वागत करते हैं। ठीक है भैया, तो आपका इस वीडियो में आपको यही बताना है हमारे दर्शकों को कि जैसे कि हम अभी से तो नहीं, दादा फिजिकल का एकेडमी का नाम बहुत दिनों से जान रहे हैं। जैसे कि आप अपने एकेडमी के बारे में बताएं कि कब आप स्टार्ट किए और क्यों किए और कैसे किए, तीनों चीज का जवाब आप दीजिए दर्शकों को। हम जिस टाइम अपने खुद दौड़ते थे, मेहनत करते थे, उस टाइम भी हम लोग का ग्रुप चलता था। एक ग्रुप चलता था और उसमें क्या कहता है कि सब एक दूसरे को माने बहाने का जब टाइम होता था तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करके दौड़ा करते थे। उस टाइम भी हमने अपने स्तर से बहुत सारे बच्चे को नौकरी दिया था, और कहीं थोड़ा बहुत वजह से कभी हम चुक जाते थे, लेकिन जो जिसको हम लेके साथ चलते थे वो अभी सिलेक्शन किया हुआ है। तो उस टाइम भी हम लोग के बैच में सब दादा बोलते थे। और क्या कहते हैं कि उसी में एक गुलशन कुमार करके था, तो उसको जब हमने जॉब दिया था तो उसका छोटा भाई सोनू था। तो फिर 2017 में जब उसका रिजल्ट बना था तो क्या कहता है कि वही मुझे फिर से आग्रह करके संसारपुर फील्ड लेके गया था, और वो भी हमें दादा करते थे, और वही नाम से दादा फिजिकल एकेडमी रखे। तो ये कब आप स्टार्ट किए थे दादा फिजिकल एकेडमी? 2017 से। 2017 से इनका दादा फिजिकल एकेडमी, जो कि खगड़िया के संसारपुर ग्राउंड में स्टार्ट है। और उसमें यही नहीं कि सिर्फ एकेडमी है, आज एक ब्रांड बन के चल गया। आप खगड़िया से बहुत अदर जिला से भी बच्चे अपने ग्रुप में आ रहे हैं। हाँ, अभी तो कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, हर एक जगह से बच्चे हैं। तो अभी क्या है कि अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी चल रहा है, और हम सोशल मीडिया पे हम भी है, तो मेरा जो है इनको फॉलो करके रखे हैं, तो उनमें इनका हम देखते रहते हैं डेली स्टेटस के रूप में, आपको रील के रूप में ऐसा वीडियो मिलते रहता है। जो कि बच्चा अभी पटना में फिजिकल देने जो गए हैं गर्दनी बाग में, वो 100% फिजिकल निकाल के आ रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उनका भी फोटो आता है, जो बच्चे वहां सेलेक्ट होते हैं उनका भी। तो हमें तो कन्फर्म लग रहा है कि सारे बच्चे फिजिकल निकाल कर ही आ रहे हैं। हाँ, नहीं, कुछ बच्चे फिजिकल मिस भी कर रहे हैं। एक्चुअली ग्राउंड में होता क्या है कि आप डेली अगर प्रेजेंटिंग नहीं दे पाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो जो बच्चे का कुछ का फिजिकल जो गिरा है, वो प्रेजेंट नहीं होने के वजह से वो अपना खुद का फिजिकल गिरा है। जो बच्चे कंटिन्यू प्रेजेंट रहा है उसका लगभग सिलेक्शन क्लियर है। तो अभी जो है पवन भैया से हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में जो बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चे में जो कमियां आ रही है, उनको आप अपने जीवन से किस प्रकार का चेंजिंग लाते हैं? जब हम शुरू में हर एक कठिनाई को देखे, हर एक कठिनाई को झेले और माहौल को जब देखे थे, तो उस टाइम ही माइंड में सेट हो गया कि अगर मैं संस्थान खोलता हूं तो बेहतर माहौल और बेहतर संस्थान देने का कोशिश करूंगा। और मैं उसी स्तर पे आज क्या कहता है कि अपने संस्थान को बेहतर माहौल देने के वजह से आज रिजल्ट बेहतर दे पा रहा। तो अब तो ये हो गया इनके जीवनी से जुड़ी हुई चीज जो बच्चे को सिखा रहे हैं, और इनका कहना सीधी सी बात है कि जो फिजिकल ये खुद जानते थे वो बच्चे में डाल रहे हैं, जो इनमें कमियां रह गई वो बच्चे में सुधार रहे हैं जी। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये चैलेंजिंग कोई आदमी, बहुत कम आदमी फेस कर पाते हैं।
जो कि हम जो कमियां रहे वो बच्चे को सुधारने में लगाते हैं, समाज को सुधारने में लगाते हैं। क्योंकि आजकल के जो लोग सोच रखते हैं वो रखते हैं हो समाज में कुछ भी हो रहा है उससे क्या मतलब है। लेकिन पवन भैया के थ्रू आप समाज में देख सकते हैं एक अलग तरह का पहचान और अलग समाज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम पवन भैया का जो आप अगर पवन भैया को नहीं जान रहे हैं, अगर खगड़िया में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। हम इनका इंस्टाग्राम पेज विजिट किए हैं, 91K फॉलोवर्स है। तो क्या आपका 91K फॉलोवर्स है? हम बहुत सारे इंस्टाग्रामर का देख रहे हैं अकाउंट या बहुत सारे यूट्यूबर का भी देख रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि तो क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि कोई इंटरव्यू स्पेशल इंस्टाग्राम को लेके आया है? नहीं, हम उतना सोशल मीडिया में से पोस्ट कर देते हैं, बाकी उतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप नहीं रह पाते हैं, लेकिन बच्चे को आप जो दिखाते हैं और बच्चे जो करते हैं वो आपको इस चीज के लिए फॉलो करते हैं। इनका इंस्टाग्राम पे आप विजिट कर सकते हैं, हम खुद किए हैं, अकाउंट बैक किए हैं। तो आप आजकल के जनरेशन को और हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं या क्या मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं? देखिए, हम सभी अभ्यर्थी जो भी है, कैंडिडेट चाहे डिफेंस लाइन में जो भी है, हम सभी अभिभावक को भी और जो स्टूडेंट है सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप जिस भी संस्थान में आप जाते हो उस संस्थान में माहौल क्या है, कैसे माहौल में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जीवन का यही कड़ी है कि आप रास्ते अगर सही पकड़ोगे तो आपको कठिनाई मिलेगी और गलत पकड़ोगे तो उसमें कठिनाई कम मिलेगी। तो बच्चे यहाँ जो है ना डिसीजन लेने में असफल हो जाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं कि वो गलत रास्ते को चूज करके और सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों और बच्चों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप जिस भी संस्थान में जाते हैं तो वहां का माहौल अपने गार्जियन को जरूर ले जाए और अवश्य वहां का माहौल दिखाए, कैसा माहौल है, कैसा संस्थान चल रही है और झूठ सच में क्या फैलाया जा रहा है वो भी आप देखें। तो पवन भैया के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि संस्थान के बारे में पहले आपको जानकारी चाहिए, वहां के माहौल के बारे में जानकारी चाहिए। इस बात को हम भी सपोर्ट करते हैं कि जिस जगह आप जा रहे हैं, जिस जगह का माहौल अगर बढ़िया होगा तो वहां आपको अच्छी ही शिक्षा मिलेगी। तो आप जो बच्चे को अभी सिखा रहे हैं, तो आपका क्लब का सबसे बड़ा खासियत आप बताइए जो कि दर्शकों को और गार्जियन को अच्छा लगे, ये हमें जानकारी दे। और आप जो क्लब चला रहे हैं, ऐसा है कि संस्था का आप जो चला रहे हैं निःशुल्क तो चला नहीं रहे होंगे, कुछ तो ले रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां फ्री में मिलता है वहां बच्चे का भीड़ कम होता है। तो आप इस बारे में बताइए कि आपके क्लब में क्यों बच्चे आते हैं और उनका बेनिफिट गार्जियन के सपोर्ट से आप क्या सोच के रखे हैं, तो ये हमें बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जैसे हम लोग सोशल मीडिया हर एक बच्चे जुड़ा हुआ है। हाँ। और मोबाइल यूज हर एक बच्चा करता है। तो मैं माहौल जो सुधारने की बात बोला हूँ, सबसे पहले मैं अपने ग्राउंड में मोबाइल को ही आउट कर दिया। आउट करने का वजह क्या है कि ऐसे जैसे कि हर लड़का लड़की मोबाइल लेके आता और आती है, आने के बाद जो है क्या कहते हैं कि वो अपने स्तर से रील्स बनाने लगती है। तो वो क्या कहता है वर्कआउट पे कम ध्यान देके वो रील्स बनाने पे ध्यान देने लगता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे आईडी के बाद कहीं भी हमारे संस्थान का पोस्ट अदर वीडियो नहीं हो सकता है, या लड़का लड़की चलते हुए रील बना दे, ये कर ले वो कर ले, ऐसा कभी माहौल होने नहीं देते हैं। और यही सबसे बड़ी आज के टाइम में अनुशासन हर संस्थान में नहीं दिखती है, जो कि सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। दूसरी बात है कि ये जो संस्थान है अभी जो मुझे भी दिख रही है कि सबसे बड़ी मतलब कुछ गलत लड़के को वहां मनोबल बढ़ने की भी जगह बन रही है। जैसे हम अभी अधिक देखते हैं कि आपको अगर कोई सिखा रहा है, अगर जिस संस्थान का मालिक हो या जो कोच हो वो सिखा रहा है तो ठीक है। आज के समय में आप देखिए एक लड़की को या लड़के को गलत क्या कहते हैं कि जब वहां जाइएगा तो ढेर सारा ट्रेनिंग देने वाला खड़ा रहता है। और वो आप इतना एक चीज तो सोचिए कि आज बिना स्वार्थ बिना लोभ का कोई ट्रेनिंग क्यों दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पीछे कहीं तीर पे कहीं निशाना है। ये बात हर गार्जियन को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी संस्थान में दे रहे हैं कि वहां का जो कोच है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जरूर आप अनुभव ले और उसके बारे में पता करें, तब जाके आप उस संस्थान में बच्चे को डालें। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा लुच्चा का अड्डा वो संस्थान फिजिकल संस्थान बनते जा रहा है। इनका कहने का सीधा तात्पर्य है कि सबसे पहले तो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए,
कोई भी एकेडमी, कोई भी संस्थान में, सबसे पहले डिसिप्लिन। दूसरा, गार्जियनशिप में आपको, आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उन पे नजर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं। आज के समय में गार्जियन काम के वजह से बिजी रहते हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात बोले हैं पवन भैया, जो कि हमारे तरफ से ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इन पे हमें ध्यान पहले देना है। दूसरा ध्यान क्या देगा नहीं देगा वो हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपका ध्यान रहना सबसे जरूरी चीज है। और आज जो आप फिजिकल एकेडमी के बारे में, दादा फिजिकल एकेडमी के जो डायरेक्टर और ट्रेनर दोनों हैं, उनके बारे में जान लिए। अब इनके संस्था में अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं तो हम इनसे जान लेते हैं कि ये बहुत जगह देखते हैं निःशुल्क लिखा रहता है और शुल्क लिया जाता है। इनसे जान लेते हैं कि कितना लेते हैं, और हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। और आपसे अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जाएगा तो आप हमें डायरेक्ट वीडियो में कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे। क्या ये समर्थ है, सक्षम? बिल्कुल 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 जी। मेरे संस्थान का शुल्क है 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में दिया गया है। पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे लड़के आते हैं जो कह देते हैं कि मैं देने में असमर्थ हूँ। मैं उस लड़के से अभी तक पैसा नहीं लिया हूँ और उस पर क्या कहते हैं निःशुल्क उसको करवा के भी दिया हूँ। और जिसको जो होता है, जैसे 2000 है, 1000 रुपया भी दे देता है तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से निकला हूँ और मुझे पता है गरीबी किसको कहता है। तो मैं बस एक ही बात बताता हूँ बच्चे को, कोई बात नहीं, अगर फीस नहीं दे पाते हो तो आप जो पैसे मेरे ही नाम से अगर लेते हो गार्जियन को, तो आप उसको खाने में लगा दो, कोई दिक्कत। खाली गलत चीज में मत लगा लेना, जो कि गार्जियन को आप बोलो कि हम रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा उठाए और आप गलत कर लिए। इसलिए 2000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, लेकिन उसमें भी 1000 रुपया दिया तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। मतलब 2000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है आज के समय में, क्योंकि 2000 रुपया बच्चे इधर उधर खर्च करते हैं। 2000 इसलिए ये ले रहे हैं ताकि आप बन जाओ और आप फिजिकल करने आओ। तो पवन भैया जो है हमारे बड़े भाई हैं और इनका जो है एकेडमी चलता है वो आप जानते हैं। हम इसलिए ये वीडियो इनके लिए बनाए हैं ताकि ये जो समाज को सुधारने का सबसे जरिया यही है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठना। आजकल के युवा और जो भी इंसान है, सुबह में डॉक्टर तक बोलते हैं कि आपको टहलना चाहिए, लेकिन नहीं। और ये इंसान अपना वर्क करते हुए आपके लिए 5 बजे अगर बच्चे को सिखा रहे हैं, इस चीज से बड़ी चीज कुछ नहीं है। और हम पवन भैया को अपने तरफ से शुक्रगुजार हैं कि हमारे जिला के बच्चे को और अदर जिला के बच्चे जो यहाँ फिजिकल करने आते हैं वो यहाँ का माहौल देख ही रहे हैं। अगर कोई अदर जिला का बच्चा आता है तो वो कैसे आपके यहाँ फिजिकल करेगा? उसके लिए हम मिनिमम चार्ज रखे हैं, हॉस्टल चार्ज, जिसमें 4000 रुपया लेते हैं। उसमें पढ़ाई और क्या कहते हैं रहना खाना ये सारी सुविधा उपलब्ध करवा रखे हैं। और वो सारी सुविधा सब 12 जिले के बच्चे के लिए ही। अच्छा, मतलब आपको यहाँ हॉस्टल का भी व्यवस्था मिलेगा। आप जो अभी बच्चे से शुल्क ले रहे हैं, इतना कम शुल्क रहे हैं, उससे इसमें आपका बेनिफिट क्या है? आपका क्या ये 2000 से बच्चे का और आपका क्या हो जाता है सारा काम जो कि आप करना चाहते हैं? नहीं, हम इसको सर कमाने के माध्यम से नहीं चला रहे संस्थान को। मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम दादा फिजिकल एकेडमी जो लिखा हुआ है, आप सबसे ऊपर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है सेवा परमो धर्म। सबसे बड़ी धर्म जो हम लोग का है वो सेवा है, इसके बाद ही कोई धर्म आता है। तो मैं इस संस्थान के माध्यम से अगर आज जितने ही परिवार का रोजी रोटी उपलब्ध करा सका हूं, मैं अपने आप पे गर्व करता हूं कि आज उस परिवार के आशीर्वाद और दुआ से मुझे भी क्या कहता है कि आज कुछ कमी नहीं है। और इसी कारण से सबसे बड़ी संस्थान का नाम सेवा परमो धर्म के नाम से ही जाना जाता है। और मैं समाज में भी हर कार्य में, हर क्षेत्र में, जब भी जहां जरूरत पड़ता है, जिससे भी हम अपने तन और धन बल से खड़े रहता हूं। और यही वजह से आज सेवा परमो धर्म के रूप में चलता है। आप जो अभी सुने इनके मुंह से सेवा परमो धर्म, ऐसा नहीं है कि आप अगर इस वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिकल में सिखा रहे हैं, बल्कि आप किसी भी कार्य में एक बार ये चेहरा आप याद रखिए, वो चेहरा आपको अच्छे कार्य में जरूर मिलेंगे। आपको समाज में किसी भी बुराई के साथ लड़ने के लिए ये युवा के साथ तत्पर खड़ा रहते हैं, जो कि फिजिकल एकेडमी के साथ किसी समाज के प्रति इतना सोचना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इस समाज में आपको ऐसा बेहतर सोल्यूशन ला के कोई नहीं देगा। तो हमारा तो यही है कि पवन भैया जो कर रहे हैं समाज के लिए, जिला के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। तो
तो इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।